दंड हाथ से पकड़ के रोक देते हैं, भैया बस। साधन तब तक करना चाहिए जब तक मेरी प्राप्ति न हो जाए। जब मैं प्राप्त हो ही गया तो अब तू कब तक साधन करती रहेगी? मुझे स्तन पिला। और इतना ही नहीं, मंथान दंड पकड़ के उन्होंने उछलकर माता के गले को दोनों हाथ से पकड़ लिया और पैर जो है उनके नितंब में रखकर गोद में बैठ गए। अब तो माता यशोदा को दधि मंथन छोड़कर स्तनपान करने करना पड़ा। तो माता के हृदय का वात्सल्य उमड़ रहा है, दूध निकल रहा है और भगवान श्री कृष्ण उनका स्तन पीछे चले जा रहे हैं। उनके हृदय में स्तनपान से तृप्ति नहीं है और यशोदा जी को भी कोई कमी नहीं है। स्तन से स्तनों से दूध निकलता चला जा रहा है। इसी बीच में माता यशोदा ने दूध गर्म करने के लिए चूल्हे में रखा था। कहते हैं राजा नंद की 9 गायें थी। उन 9 गायों का दूध 1 लाख गौओं को पिलाया जाता था। 1 लाख गौओं का दूध 10,000 गौओं को पिलाया जाता था। 10,000 गौओं का दूध 1,000 गौओं को पिलाया जाता था। 1,000 गौओं का दूध 100 गौओं को पिलाया जाता था और 100 गौओं का दूध 10 गौओं को पिलाया जाता था। और 10 गौओं का दूध एक पद्मगंधा नाम की गौ थी जिसको पिलाया जाता था, जिसके शरीर से कमल जैसी सुगंध निकलती थी। उस गौ को पिलाया जाता था। उसका दूध श्याम सुंदर पीते। तो इतनी सब तपस्या करता हुआ एक गौओं से दूसरे से तीसरे में आते आते ये दूध आया तो स्वाभाविक था भगवान चिन्मय है, तो चिन्मय भगवान के काम की वस्तु भी चिन्मय होगी। तो वो जो दूध आया वह दूध भी चिन्मय था। तो उसने सोचा कि श्याम सुंदर को अपनी माता के ही दूध से तृप्त हो जाएंगे, मुझे उनके मधुर ओष्ठों का संस्पर्श और उनके श्री विग्रह में आत्मसात होने का शायद मुझे मौका अवसर नहीं मिलेगा। मेरी तपस्या में कुछ कमी है, इसलिए अग्नि में अपने आप को होम करता है, आत्मदाह। तो वो दूध उफनने लगा। दूध को उफनता देखकर माता यशोदा श्याम सुंदर को वहीं धरती में रखकर दूध को रोटी
उफल रहा था ठंडा करने के लिए, वहां चली गई। लोग कहते हैं कि यशोदा में गोपियों से कम प्रेम, क्योंकि गोपियां जो थी, ये देखो मेरी भी कैसा जोरों से बरस रहा है। इसके अभी बरसना है। अच्छे कान में तो आप लोगों की व्यवधान डालते ही होगा, लेकिन फिर भी आप ध्यान देंगे तो वो बाधा नहीं पड़ेगी। अस्तु, गोपियां भगवान ने जब बंसी बजाई तो गोपियां अपने कामों में लगी हुई थी। वो ठंडी नहीं बैठी थी, अपने काम धाम कर रही थी। कोई झाड़ू लगा रही थी, कोई बच्चों को स्तन पिलाती थी, कोई लिखती थी, कोई भोजन बनाने के लिए लोही रखी हुई थी, और कोई दूध को गर्म करने के लिए चूल्हे में रखी हुई थी। लेकिन वो सब छोड़ दिया उन्होंने, और जैसे भगवान की कान में बंसी की ध्वनि पड़ी, सब छोड़कर चल पड़ी। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अंत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों का त्याग कर, कर्म कर्म संन्यास। जिस समय भगवान की पुकार आए, जिज्ञासा हो, तो साधन के सहित समस्त कर्मों का त्याग करो। तो गोपियों ने ये नहीं सोचा कि जो चूल्हे में हमने दूध गर्म करने के लिए रखा है उसको उतार के भगवान के पास जाए। वो ज्यों का त्यों छोड़कर पतियों को भोजन परोस रही थी, वो सब छोड़ के सीधी कृष्णांतिकम यही भगवान श्री कृष्ण के निकट पहुंच गई, चली गई। और इधर यशोदा भगवान को छोड़ के दूध उतारने जा रही है। तो क्या यशोदा के हृदय में गोपियों से प्रेम कम है? अगर विचार किया जाए तो ऐसा कुछ नहीं। जो भगवान का भक्त होता है, भगवान के सम्मिलन सुख से कहीं अधिक भगवान की सेवा में उसको सुख मिलता है। तो यहाँ वो दूध के प्रति आसक्ति के कारण नहीं गई, ये दूध मेरे श्याम सुंदर के लिए है, इसकी रक्षा